इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां ईडी की कार्रवाई में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। यहां मेसर्स रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड के खिलाफ ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खबर रांची से, मधुकम बिल्डकॉम के हेड नमा नागेश्वर राव और परिवार की संपत्तियां सीज की गई है। 80.65 करोड़ की 28 अंचल संपत्तियां ईडी ने अटैच किया है। हैदराबाद के जुबली हिल्स में कंपनी का मुख्यालय भी सील किया गया है। इसके साथ आपको बता दें कि 361.29 करोड़ की बैंक फ्रॉड की ईडी जांच कर रही है। ये बड़ी खबर हम आपको रांची से दिखा रहे हैं, जहां मेसर्स रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे सहयोगी पंकज के साथ। पंकज, यहां पर ईडी की एक और बड़ी कार्रवाई की गई है और इस बार मेसर्स रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड के खिलाफ यह कार्रवाई हुई है। क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए खुशबू, ये मामला है रांची से जुड़ा हुआ। 2011 में इसी नमा नागेश्वर राव की कंपनी को रांची टाटा हाईवे जो बन रहा था 4 लेन, उसमें से 163 किलोमीटर का कामकाज मिला था कि इन्हें 4 लेन करना था। इन्होंने एक नई कंपनी बनाई इसके लिए, जिस कंपनी का नाम था रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड। उस कंपनी को लोन भी दिया बैंक ने, लेकिन उस कंपनी ने उस लोन के पैसे का इस्तेमाल उस 4 लेन को बनाने के लिए न कर दूसरी जगह इस्तेमाल कर दिया और रांची टाटा मार्ग जो है वो ज्यों का त्यों रह गया। अब इसी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, बाद में ईडी ने इस मामले को लिया। आज जो जानकारी है वो ये है कि ईडी ने कार्रवाई करते हुए 28 अचल संपत्तियां जब्त की हैं नमा नागेश्वर राव का, और इन्होंने अलग अलग कंपनी बनाए हैं। कंपनी का नाम मधुकम बिल्डकॉन बहुत फेमस कंपनी थी, रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड थी कंपनी, MS रागनी इंफ्रास्ट्रक्चर थी, MS वारालक्ष्मी कंस्ट्रक्शन था। इस तरह करके तमाम कई सारी कंपनियां इन्होंने बनाकर रखी थी। और एक आरोप यह भी है कि जब नमा नागेश्वर राव के खिलाफ ये जांच चल रही थी, उसी दौरान उन्होंने आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और जब तेलंगाना बना तो ये TRS से फिलहाल सांसद हैं। तो एक सांसद के खिलाफ अगर ईडी इतनी बड़ी कार्रवाई कर रहा है तो सचमुच ये बहुत बड़ी खबर है। जी पंकज, इस पूरे मामले के तार हैदराबाद से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां जुबली हिल्स में कंपनी का मुख्यालय भी सील किया गया है। जी देखिए, इन्होंने कम से कम 1 दर्जन कंपनियां बनाई है जिसके खिलाफ ईडी जांच कर रही है। ये उसमें ये भी शामिल है, इनकी बेटी शामिल है, इनकी पत्नी शामिल है, इनके साले शामिल हैं। अलग अलग नाम से ये कंपनी बनाते थे और प्रोजेक्ट हासिल करते थे। और सबसे बड़ी बात कि वो काम कंप्लीट नहीं करते थे, बैंक से लोन लेते थे उस प्रोजेक्ट के लिए और उस पैसे का इस्तेमाल ये इधर उधर करते थे। यही इनके खिलाफ आरोप है। जांच लंबे अरसे से चल रही थी। इससे पहले भी करीब अब तक 100 करोड़ के आसपास की इनकी संपत्तियां पहले भी अलग अलग फेज में अटैच की जा चुकी हैं। आज सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। 80.65 करोड़ की संपत्ति आज जो है वो ईडी ने अटैच की है। तो कुल मिलाकर ये करीब 300 - 350 करोड़ का ये घोटाला इस शख्स ने किया था, नमा नागेश्वर राव। फिलहाल ये सांसद हैं TRS से, तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई धीरे धीरे कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन इनकी कंपनी का जो मुख्यालय है हैदराबाद के जुबली हिल्स में, उसे सील कर दिया गया है। इसके बाद अलग अलग जिलों में कार्रवाई की गई है। 105 इमोवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्तियों का पता लगाया गया है जो कि इन्होंने खरीदी है उस पैसे से जो कि इन्होंने बैंक से लोन लिया था। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलग अलग जिलों में ये खरीदा गया है। इसमें कई लोगों का तो इस पे ये भी आरोप है कि ये सब कॉन्ट्रैक्टर्स लगाते थे। मान लिया कि इनको ठेका मिल गया रांची टाटा 4 लेन का, इन्होंने उस काम को छोटे छोटे अलग कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिए। वो कॉन्ट्रैक्टर्स भी बेचारा कुछ न कुछ काम किया हुआ है, उसके पैसे फंसे हुए लेकिन उसे मिले नहीं। इस तरह के तमाम गतिविधियां ये करते थे। तो एक झारखंड से जुड़ा हुआ मामला है और तेलंगाना से जुड़ा हुआ मामला है, हैदराबाद से है। तो ये कुल मिलाकर एक बड़ी कार्रवाई है और खास करके तब ये बड़ी कार्रवाई हो जाती है जब TRS तेलंगाना राष्ट्र समिति के एक सांसद के खिलाफ ईडी इतनी बड़ी कार्रवाई करता है। बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर TRS सांसद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि मेसर्स रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड के खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई है। मधुकम बिल्डकॉम के हेड
नमा नागेश्वर राव और परिवार की संपत्तियों को सीज किया गया है। 80.65 करोड़ की 28 अंचल संपत्तियां ईडी ने अटैच की है। 105 अंचल संपत्तियों का पता लगा है। हैदराबाद के जुबली हिल्स में कंपनी का मुख्यालय भी सील कर दिया गया है और पूरे मामले में 361.29 करोड़ के बैंक फ्रॉड की ईडी जांच कर रही है। तो ये बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से।